Hello, and welcome back to your and my channel, Talking English with Shilpi. So today I'll continue and finish the second part of Bonku Babu's Friend, after which somebody has sent me a request to begin the poem Railway Cat. So I'll do that, but first let me finish Bonku Babu's Friend. तो हमने किया था पेज 76 तक, जहां पर बोंकू बाबू से उसने बात की थी इन ह्यूमन वे, और उसने बोंकू बाबू से ये पूछा था कि क्या तुम इंसान हो, आर यू ह्यूमन। तो अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 77 से। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 77। इज दिस अर्थ? सो द एलियन आस्क्ड हिम, ओके, इज दिस अर्थ? यस। आई थॉट एज मच। माय इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। I was supposed to go to Pluto. I wasn't sure where I had landed. So I spoke to you first in the language they use on Pluto. तो इसको कहाँ जाना था एक्चुअली एलियन को? इसको जाना था प्लूटो, लेकिन शायद इसके जो इंस्ट्रूमेंट से उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और वो लैंड करता है अर्थ पे। तो कहता है कि मुझे श्योरिटी नहीं थी कि मैंने कहाँ लैंड किया था, तो मैंने पहले आपसे किस भाषा में बात की? प्लूटो की भाषा में बात की। तो याद है फिलिपिन क्रुक जो इसने पहले बोला था, जो हम कह रहे थे फॉरेन लैंग्वेज है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो भाषा कहाँ की थी। सो राइट डाउन, वो भाषा थी प्लूटो की। उसने सोचा था एलियन ने कि वो प्लूटो पे लैंड किया, इसलिए उसने पहले प्लूटो की भाषा में बात की। पर देन जब बोंको बाबू को समझ में नहीं आई उसकी भाषा, तो उसने फिर इंग्लिश में बात की थी, राइट? So the question can come, what was that foreign language? It was Pluto's language. When you didn't reply, I could tell I had landed on Earth. A complete waste of time and effort. It happened once before. Instead of going to Mars, I veered off and went to Jupiter. Delayed me by a whole day. It did. He. तो यहाँ पर एलियन कहता है कि आई हैव थॉट, कि मैंने सोचा था कि पहले कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया है, मुझे जाना तो प्लूटो था और मैं कहाँ आ गया? अर्थ पे। सो ही ऑल्सो देन कोट्स एन इंसिडेंट दैट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एक बार उसे मार्स जाना था और वो कहाँ पहुंच गया? जुपिटर पे, राइट? Bonku Babu did not know what to say. He was feeling quite uncomfortable, for the creature had reached out and was examining Bonku Babu's arms and legs with its long, bony fingers. When it finished, it introduced itself. I am Ang from the planet of Cranius, a far superior being than man. तो अब बोंकू बाबू को उसकी बात सुनकर कोई हंसी नहीं आई, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। क्या अजीब लग रहा था? कि जो क्रीचर था, ही हैड रीच्ड आउट एंड एग्जामिनिंग बोंकू बाबू। वो जो क्रीचर था उसने बोंकू बाबू का एग्जामिनेशन शुरू कर दिया था। उसके हाथ छू रहा था, उसके पैर छू रहा था। उस क्रीचर की उंगलियां कैसे थी? इफ यू रिमेम्बर, ही वाज अ लैंकी फेलो, दुबला पतला सा थिन क्रीचर। तो उसकी वो उंगलियां ना बोंकू बाबू के पूरे शरीर पे घूम रही थी। और फिर उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। ये अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम एंग फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ Cranius. So what was this alien's name? It was Ang. And which planet did he belong to? He belonged to Cranius. And what did he say? He said that he was a far superior being than human beings. That is, कि वो इंसान से ज्यादा developed है. What? This creature, barely 4 feet tall, with such thin limbs and weird face, was superior to man? तो बोंकू बाबू सोचने लगते, क्या ये जो क्रीचर है ये तो 4 फुट का भी नहीं है, और इतना दुबला पतला एक इंसान से कितना कम कमजोर है, और ये कह रहा है कि मैं इंसान से सुपीरियर हूँ। Bongo Babu nearly burst out laughing. Ang read his mind immediately. There's no need to be skeptical. I can prove it. How many languages do you know? So if you remember कि ये जो एलियन था ये माइंड रीड कर सकता था, तो इसने फिर बोंको बाबू का माइंड रीड कर लिया कि बोंको बाबू को शायद विश्वास नहीं हो रहा है। तो उसने फिर बोंको बाबू को विश्वास दिलाने के लिए बोला कि तुम इतने शक्की क्यों हो रहे हो? स्केप्टिकल मीन्स शक। तुम्हें किस बात का शक हो रहा है? तो अगर तुम्हें शक हो रहा है तो पहली बात ये बताओ, तुम्हें कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? तो बोंको बाबू स्क्रैच्ड हिज हेड। बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी। तो बोंको बाबू कहते हैं मुझे 3 लैंग्वेजेस आती हैं, बंगाली, इंग्लिश एंड लिटिल बिट ऑफ हिंदी। यू मीन 2.5? यस, आई नो 14,000 लैंग्वेजेस। तो इस एलियन को कितनी लैंग्वेजेस आती थी? 14,000, 14,000। There isn't a single language in our solar system that I do not know. वो कहता है इस पूरे सोलर सिस्टम में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो मुझे नहीं आती है। I also know 31 languages spoken on planets outside your system. तो वो कहता है कि
14,000 लैंग्वेजेस तो मुझे इस सोलर सिस्टम में आती हैं, और 31,000 लैंग्वेजेस मुझे यहाँ की आती हैं जो इस सोलर सिस्टम के अलावा एक और सोलर सिस्टम है. इफ यू नो देर आर मल्टीपल सोलर सिस्टम्स, ओके, आवर सोलर सिस्टम इज नॉट द ओनली वन. तो वो यही कहता है कि 14,000 तो मुझे इस सोलर सिस्टम की आती है, उसके अलावा 32,000 31,000 मुझे दूसरे सोलर सिस्टम की आती है. I have been to 25 of them. And how many places, how many planets has he visited? 25. I am 50. So वो पूछता how old are you? I am 50. I am 833. Do you eat animals? तो एंग की क्या उम्र होती है? एंग की उम्र होती है 833. फिर वो पूछता है कि आप जानवर खाते हो? Bonku Babu had mutton curry only recently on the day of Kali Puja. How could he deny it? We stopped eating meat several centuries ago, Ang informed him. Before that, we used to eat the flesh of most creatures. I might also have eaten you. तो बोंकू बाबू कहता हाँ मैंने अभी थोड़े दिन पहले मटन करी खाई थी. तो वो बोलता है कि हमने तो मीट खाना बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन जब हम खाते थे तो हम सब कुछ खाते थे, यहाँ तक कि हम इंसान भी खाते थे, तो शायद मैंने तुम्हें कभी खाया हो. क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 833 साल थी. was 833 years old. So Bongo Babu swallowed hard. Take a look at this. Ang offered him a small object. It looked like a pebble. Bongo Babu touched it for an instant and felt the same electric current pass through his body. He withdrew his hand at once. So now this alien shows him a pebble. He says, touch this. जैसे ही वो बोंको बाबू उसको छूता है, उसको वैसे ही फीलिंग आती है जैसे फर्स्ट टाइम आई थी जब उसने सैटेलाइट देखी थी. वो हिल ही नहीं पा रहा था वहां से, तो वो अचानक से उसको इलेक्ट्रिक करंट जैसा लगता है. Ang smiled. A little while ago, you could not move an inch. Do you know why? It was because I had this little thing in my hand. It would stop anyone from getting closer. Nothing can be more effective than this in making an enemy utterly powerless without actually hurting him physically. तो वो कहता क्या है कि अभी इससे पहले तुम जो है वो हिल नहीं पा रहे थे. वो बोंको बाबू को कहता कहता तुम एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गए थे. वो इसलिए क्योंकि मेरे हाथ में ये पेबल था. ये पेबल बहुत ही इफेक्टिव है किसी को भी अपने पास आने से रोकने के लिए. तो जब मैं देख रहा था कि तुम सैटेलाइट के पास आ रहे हो, तो मैंने ये पेबल अपने हाथ में रख लिया था, इसकी वजह से तुम एक जगह पे रुक गए थे. Now Bonku Babu was genuinely taken aback. His mind was coming out of his stunned state. अब बोंकू बाबू को सच में शौक लगा था. अभी तक तो वो सिर्फ सरप्राइज थे, लेकिन अब उन्हें बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा था और वो एकदम स्टन स्टेट में आ गए थे. मतलब जैसे कहते ना, होशो आवाज खो चुके थे. Ang said, is there any place that you have wished to visit or a scene that you have longed to see but never could? तो वो पूछता है कि क्या आपने ऐसी कोई जगह आपका जाने का मन है जो आपने आज तक नहीं देखी. बोंकू बाबू थॉट. तो बोंकू बाबू सोच कर बोलते, why the world remained to be seen. He taught geography, but what he had seen except a few villages and towns in Bengal. There was so much in Bengal itself that he had never had the chance to see. The snow-capped Himalayas, the seashore in Tigga, the forest in the Sundarbans, or even that famous banyan tree in the botanical gardens of Shibpur. तो बोंको बाबू सोचने लगता है कि हाँ यार, मैं तो मतलब ज्योग्राफी का टीचर हूँ, लेकिन सिवाय कुछ गांव के और कुछ जगह के मैंने तो कुछ देखा ही नहीं. ना मैंने बोटानिकल गार्डन देखे हैं शिवपुर के, ना मैंने सुंदरबन के फॉरेस्ट देखे, ना डिगर देखा. देखा क्या है मैंने. However, he mentioned none of these thoughts to Ang. There is so much I would like to see, he finally admitted. But most of all, I think I'd like to visit the North Pole. I come from a warm country, you see. तो वो ये सारी बातें एलियन को नहीं बताता है कि मैं तो छोटी से छोटी जगह भी नहीं देखी है. पर वो दूसरी चीज कहता है एलियन से. कहता है मैंने नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मुझे नॉर्थ पोल देखना है, क्योंकि मैं एक वार्म कंट्री को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एकदम कोल्ड कंट्री देखनी है. Ang took out a small tube, one end of which was covered by a piece of glass. Take a look through this. Ang invited Bonko Babu, peered through the glass, and felt all his hair rise. Could this be true? Could he really believe his eyes? Before him stretched an endless expanse of snow, dotted with large hillocks, also covered with snow. Above him, against a deep blue sky, all the colors of a rainbow were forming different planets, patterns changing every second. The aurora borealis. What was that? An igloo. So अब बोंकू बाबू को वो एक एंग उसकी इच्छा पूरी करता है. उससे कहते हैं ट्यूब के थ्रू देखो, समथिंग लाइक अ टेलीस्कोप. और जब वो उसके अंदर से झांकता है तो उसको पूरा दिख रहा होता है नॉर्थ पोल. उसके आगे स्नो फैली होती है,
डॉटेड हिलॉक्स होते हैं, हिलॉक्स मतलब छोटे छोटे हिल्स होते हैं कवर्ड विद आइस स्नो, डीप ब्लू स्काई, एवरीथिंग। वो कौन सी जगह होती है? उसका नाम होता है अरोरा बोरेलियस, अरोरा बोरेलियस। ओके, तो ये याद रखिएगा। एंड उसको इग्लू भी दिखते हैं, पोलर बेयर्स भी दिखते हैं, सील्स भी दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, वॉलरस भी दिखते हैं। तो उसको अब उसकी पूरी इच्छा हो गई होती है, उसको मतलब जो नॉर्थ पोल देखने की इच्छा होती है वो इसने पूरी कर दी होती है। It was December and Bonko Babu was looking at an area hidden under layers of snow. Still he broke out into a sweat. अब बोंको बाबू को पसीने आने लगते हैं सब कुछ देखकर। दिसंबर का मंथ होता है नॉर्थ पोल में, उस टाइम पे जब वो देख रहा होता है, और उसको स्नो एंड स्नो, इग्लू, पोलर बेयर, वॉलरस सब कुछ देखने को मिलता है। इतनी ठंडी जगह वो देख रहा होता है, लेकिन उसको खुद को क्या हो रहे थे? पसीने। नाउ द क्वेश्चन कैन कम, व्हाई वाज बोंको बाबू स्वेटिंग? बोंको बाबू was sweating because he could not believe his eyes. उसको अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो एक्चुअली में नॉर्थ पोल देख रहा है। वो एक्चुअली में वो सारी चीजें देख रहा है जो शायद उसके लिए इम्पॉसिबल था देखना। पोलर बेयर्स, वॉलरस, इग्लू, स्नो से कवर्ड पहाड़, छोटे छोटे पहाड़, सारी चीजें उसे देखने को मिल रही होती है। व्हाट अबाउट ब्राजील? डोंट यू विश टू गो देयर? तो फिर एलियन उससे पूछता है कि और ब्राजील के बारे में क्या विचार है, तुम्हें मन है ब्राजील देखने का? Asked Ang. Bonko Babu remembered instantly. Piranhas, those deadly carnivorous fish. Amazing. How did this Ang know what he would like to see? तो बोंको बाबू को अचानक अमेज़न का पूरा सीन याद आ जाता है कि हाँ वहां पे कार्निवोरस फिशेस होती हैं, ये होता है। पर उसे एक चीज और सरप्राइज लग रही थी कि इसको कैसे पता कि मुझे ब्राजील देखना है। Bonko Babu peered through the tube again. He could see a dense forest. Only a little scattered sunlight had crept in through the almost impenetrable foliage. अब वो ट्यूब के थ्रू क्या देख रहा होता है? अब वो देख रहा होता है अमेज़न, द फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। तो अमेज़न इज अ वेरी डेंस फॉरेस्ट। वहां पे इतने पेड़, इतने घने पेड़ है कि सूरज की रोशनी, फॉलिएज मतलब जो झुरमुट है, उसमें से कभी भी नीचे नहीं आती है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो फॉरेस्ट हमेशा डार्क रहता है। Oh God, he had never ever imagined the size of that snake. What else did he see? Anaconda. Anaconda, the name flashed through his mind. Yes, he had read about it in an old issue of the National Geographic magazine. It was said to be much and much larger than a python. तो एंग ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी थी। अब देखो वो एनाकोंडा भी देख रहा है, जो शायद किसी को नहीं दिखता। वो वोंको बाबू एक छोटे से विलेज, कांकुरगाची विलेज से उस एलियन के हेल्प से देख रहा था। Oh, here was a canal, crocodiles lined its banks, sleeping in the sun. One was going to the water. Splash! Bonko Babu could almost hear the noise, but the crocodile had jumped out of the water very quickly. With his eyes nearly popping out, Bonko Babu noted that there was virtually no flesh left on the belly of the crocodile. Bones were showing through clearly. Attached to the remaining flesh were 5 fish with amazingly sharp teeth and a monstrous appetite, piranhas. तो अभी उसने पिराना फिशेस के बारे में सोचा था, जो कि बहुत ही ज्यादा वैसी होती हैं, कैसी होती हैं, यू नो कार्निवोरस फिशेस है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। तो उसने क्या देखा कि एक मगरमच्छ पानी के अंदर जा रहा है और ये 5 फिशेस ने उसको खा लिया। अभी वो फ्लैश एंड ब्लड के अंदर नीचे गया था, और जब बाहर निकला तो उसका कंकाल निकला, सब कुछ खत्म था। Bonko Babu could not bear to watch anymore. His limbs were trembling, his head reeling painfully. अब बोंको बाबू से ज्यादा देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये सीन देखने के बाद उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देख लिया। Now do you believe that we are superior? Ang wanted to know. Bonko Babu ran his tongue over his parched lip. Yes, oh yes, of course, he croaked. तो एंग कहता है, अब तुम्हें पता चला कि हम तुमसे कितने सुपीरियर बीइंग्स हैं। तुमको यहाँ इतने छोटे से विलेज में तुम बैठे हो, और मैंने इस ट्यूब के थ्रू तुम्हें नॉर्थ पोल और तुम्हें अमेज़न का फॉरेस्ट दिखा दिया। तो बोंको बाबू ऐसे करते हैं, जैसे होता है ना कि जब आप किसी चीज पे विश्वास नहीं करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। तो वैसे एक्सप्रेशन वो देता है, और वो कहता है हाँ मैं मान गया भाई कि तुम हमसे सुपीरियर हो। Very well. Look, I have been observing you, and I have examined your arms and legs. You belong to a much inferior species. There is no doubt about that. However, a human beings go, you are not too bad. I mean, you are a good man, but you have a major fault. You are much too meek and mild. That is why you have been made so little progress in your life. You must always speak up against injustice and protest if anyone hurts or insults you without any provocation.
To take things quietly is wrong, not just for man, but for any creature anywhere. Anyway, it was nice to have met you, although I wasn't really supposed to be here at this time. There's no point in wasting more time on earth. I'd better go. तो अब एंग जो है वो बोंको बाबू को तो अब तक ऑब्जर्व कर रहा था ना, उसके हाथ पैर छू के उसको देख के, तो वो कहता है कि हाँ, इंसान बहुत ही इंफीरियर बीइंग है, बहुत ज्यादा, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे अब ये पता चला है। और वो बोंको बाबू को उसकी कैरेक्टर स्केच बताता है, कहता है कि यू आर अ गुड मैन, बट तुम्हारे अंदर एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यू हैव मेड लिटिल प्रोग्रेस इन लाइफ, जिसकी वजह से तुम लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाए हो। और वो प्रॉब्लम क्या है कि तुम इनजस्टिस के खिलाफ बोलते नहीं हो, यू डोंट स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस एंड यू डोंट प्रोटेस्ट, तुम किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं करते हो। कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है, तुम चुपचाप सो जाते, उसको सह जाते हो, उसके खिलाफ बोलते नहीं हो। तो चुपचाप किसी चीज को सह लेना इज नॉट राइट, इट इज रॉन्ग, एंड इट इज लाइक नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर एनी क्रीचर एनीवेयर। तो एलियन उसको क्या कहता है, अनजस्टिस को सहना, अन्याय को सहना गलत है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी भी क्रीचर के लिए, दुनिया में वो कहीं भी हो, चाहे सोलर सिस्टम में कहीं भी हो, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। फिर वो उससे कहता है कि ठीक है, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया अर्थ पे, मुझे पहली बात तो यहाँ होना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आ गया और तुम्हारे साथ मिला, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना है। गुड बाय मिस्टर एंग, आई एम वेरी ग्लैड टू हैव मेट यू। तो बोंको बाबू भी उसको बाय करता है और कहता है कि आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव met you. Bonko Babu could not complete his sentence in less than a second. Almost before he could grasp what was happening, Ang had leapt into his spaceship and had risen over Poncha Ghosh's bamboo grove. Then he vanished completely. Bonko Babu realized that the crickets had stopped chirping again, started chirping again. तो अब वो उसको टाटा बाय बाय करके चला जाता है। तो अब बोंको बाबू को क्या लगता है, रिज्यूम्ड वॉकिंग टुवर्ड्स हिज होम, बोंको बाबू घर जाने लगता है। और वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं, मतलब इतने अननोन प्लैनेट से एक आदमी यहाँ आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने कभी सोचा भी नहीं होता है, और कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है उसके लिए कि मैं एक प्राइमरी स्कूल, एक गांव के प्राइमरी स्कूल का ज्योग्राफी टीचर हूँ, मेरा नाम बोंको बिहारी दत्ता है, और मेरे साथ ये हो गया। मैं तो अपने आप को कुछ समझता भी नहीं था, मुझे लगता था कि मैं क्या हूँ, इस छोटे से गांव में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। तो वो आज से अपने आप को स्पेशल मानने लगता है, वो कहता है मैं तो बहुत ही स्पेशल हूँ इस पूरी दुनिया में, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो वो कहता है कि स्लोली द फुल implications of the recent events began to sink in. A man, no, it was not a man, it was Ang, had come here from some unknown planet and spoken to him. How extraordinary, how completely incredible. There were billions and billions of people in the world, but who got the chance to have this wonderful experience? Bonku Bihari Datta, teacher of geography and Bengali in the Kankurgachi village primary school, no one else. From today, at least, in this particular manner, he was unique in the whole wide world. तो वो कहता है कि मुझे लगता है मैं यूनिक हूँ पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं बोंको बिहारी दत्ता, जो कि एक बंगाली और ज्योग्राफी का टीचर है इस छोटे से गांव में, उसके साथ इतना स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ। तो बोंको बाबू को अब रियलाइज हुआ कि वो चल नहीं रहा है, वो एक्चुअली उड़ने लगा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ वो 7वें आसमान पे होगा, ही मस्ट बी ऑन क्लाउड 9। अब नेक्स्ट डे क्या था, संडे, और फिर सब लोग श्रीपति बाबू के यहाँ मिले, और एक रिपोर्ट भी आई थी न्यूज़पेपर में कि एक स्ट्रेंज लाइट देखी गई है, और उसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे, उसको कहा गया कि वो फ्लाइंग सॉसर है। तो आज रात को उस मीटिंग में पौंचा घोष भी अपने बैम्बू ग्रोव के बारे में बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मेरे बैम्बू ग्रोव के पास जो तालाब है, उसकी कई जो बैम्बू ग्रोव के पत्ते थे वो वहां से हट गए थे। तो वो कहता है कि हाँ, ये अचंभे की बात नहीं है कि बैम्बू ग्रोव के पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन एक साथ इतने सारे पत्ते कैसे गायब हो गए। तो सब इसी के बारे में बात कर रहे थे। The next day was Sunday. Everyone had turned up for their usual meeting at Sripati Babu's home. There was a report in the local paper about a strange light, but it was only a small report. This light had been seen by a handful of people in only 2 places in Bengal. तो बंगाल में सिर्फ 2 ही जगह ये लाइट दिखी थी। It was therefore being put in the same category
as sightings of flying saucers. तो इसीलिए इसको फ्लाइंग सॉसर्स की कैटेगरी में डाला गया था, यूएफओ की कैटेगरी में डाला गया था, क्योंकि ये एक अजीब सी लाइट थी जो सिर्फ दो ही जगह बंगाल में दिखी थी. Tonight, Poncha Ghosh was also present at the meeting. He was talking about his bamboo grove. All the bamboos around the pond in the middle of the wood had lost all their leaves. It was not unusual for leaves to drop off in the winter, but for so many plants to become totally bare overnight was certainly a remarkable occurrence. Everyone was talking about it when suddenly Bhairav Chakravarti said, "Why is Bonku so late today?" तो सब वो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, बैम्बू के जो लीव्स होती हैं वो गिरती हैं विंटर्स में, लेकिन एक साथ इतने सारे पेड़ों की सारे पत्ते गिर गए, सारे पत्ते चले गए, ऐसा कैसे? तो सब उसी के बारे में बात कर रहे थे कि जब भैरव चक्रवर्ती कहते हैं कि क्या बात है, आज बोंकू आया नहीं, सब लोगों ने बात करना बंद कर दिया. फिर सबने नोटिस किया कि आज तो बांकू आया ही नहीं है. I don't think Bunkum will show his face here today. Didn't he get an earful yesterday when he tried to open his mouth? Said Nidhu Babu. तो निधु बाबू कहते हैं कि नहीं, आज बंकू नहीं आएगा, क्योंकि कल हमने उसको इतना सुनाया है ना, वो जो हमारे साथ बहस कर रहा था स्पेसशिप के बारे में, तो हमने उसको इतना जो ज्ञान बांटा है, इसको जो इतना सुनाया है, तो आज वो नहीं आएगा. No, no, Sripati Babu sounded concerned. We must have Bonko. राम कनाई गो एंड सी इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ हिम. तो श्रीपति कहता है नहीं नहीं भाई, बोंको के बिना तो नहीं चलेगा. तो वो राम कनाई को भेजता है कि जाओ उसे लेकर आओ. तो राम कनाई कहता है ठीक है, मैं चाय पी के जाता हूँ, फिर बुलाता हूँ. जैसे ही वो चाय पीने लगता है, बोंको आ जाता है. Bonko and no to say entered would be wrong. It was as if a small hurricane swept inside the guise of a short dark man, throwing everyone into stunned silence. Then it swung unto action. Bonko Babu burst into a guffaw and laughed uproariously for a whole minute. तो बोंकू बाबू आपकी कैसे एंट्री की? पहले बोंकू बाबू धीरे से आते थे, ऐसे होके आते थे. आपकी जब उन्होंने एंटर किया तो सब लोग स्टन थे, सब लोग एकदम शॉक थे, बिकॉज वो एक हरिकेन की तरह है, जैसे तूफान आता है ना, वैसे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम हवा के झोंके की तरह उन्होंने एंटर किया. और कैसे थे वो देखने में? शॉर्ट डार्क थे, तो वो छोटे से काले से, लेकिन जब उन्होंने एंट्री मारी तो सब लोग उसको देखते रह गए और वो जोर जोर से हंसने लगे. एंड लाफ्ड अप्रोरियसली मींस जोर जोर से हंसने लगे. When he could finally stop, he cleared his throat and began. और जब वो उन्होंने हंसना बंद किया तो उन्होंने क्या बोला? Friends, I have great pleasure in telling you that this last time you will see me at your meetings. तो फिर वो हंसते हंसते जब उन्होंने हंसना बंद किया तो उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया कि फ्रेंड्स, आज की रात ये आखिरी रात है कि आप मुझे इस पार्टी में देख रहे हैं. The only reason is I am here today simply that I would like to tell you a few truths before I go. तो वो कहता है मैं आज इसलिए यहाँ आया हूँ कि मुझे कुछ सच्चाई आपको बतानी है, और वो सच्चाई बताने के बाद मैं आज के बाद इस पार्टी में नहीं आऊंगा. नंबर 1, पहली क्या है? दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. You all spoke a great deal of absolute rubbish. Only idiots talk of things they don't know anything about. तो वो कहता है पहली चीज, आप लोग ने बिल्कुल बेवकूफी की बातें की हैं. आपने ऐसी चीज के बारे में बात की है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है. तो अगर कोई इंसान उस चीज के बारे में बात करता है जिसके बारे में उसको नहीं पता, तो वो क्या कहलाता है? बेवकूफ. तो आप लोग क्या है? बेवकूफ. अंडरलाइन. क्या ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट वर द थिंग्स दैट बोंको बाबू टोल्ड द पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी? तो वो बोलता है कि हाँ, आप लोग बेवकूफ है. नंबर 2, this is for Chandi Babu. At your age, hiding other people's shoes and umbrellas is not just childish, but totally stupid and wrong. Kindly return my umbrella and brown canvas shoes to my house tomorrow. तो फिर वो चांदी बाबू से कहते हैं कि चांदी बाबू, नंबर 2 ये आपके लिए है. इस उम्र में आके अगर आप किसी का छाता और जूते छुपाते हैं तो ये तो बड़ी बचकानी चीज है. तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने मेरे जूते और जो मैं आपने मेरा छाता छुपाया है वो चुपचाप आज रात को मेरे घर पे आके वापस कर दीजिए. Nidhu Babu, if you call me bunkum, I'll call you nitwit. And you must learn to live with that. अब वो निधि बाबू को क्या कहता है कि तुम मुझे बंकम बंकम बुलाते हो ना, तो अगर मैं तुम्हें निटविट निटविट बुलाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो अगर तुम मुझे बंकम बुलाओगे तो मैं तुम्हें निटविट बुलाऊंगा. And Sripati Babu, you are an important man. Of course you must have chamchas, psychopaths, but let me tell you today, you can count me out. तो वो श्रीपति बाबू से कहते हैं कि हाँ, तुम बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो ना, तो तुम्हारे पास चमचे होंगे, साइकोफैंस होंगे जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते होंगे, लेकिन तुम अपने चमचों में से मुझे काउंट करना बंद कर दो. मैं तुम्हारा चमचा नहीं हूं.
If you like, I can send my cat to you. It's quite good at licking feet. तो वो क्या कहता है कि अगर तुम्हें सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारा पैर चाटे, तुम्हारे जूते चाटे, तो मेरी बिल्ली है, वो चाटना उसको बहुत पसंद है। तो मैं तो तुम्हारे कदम नहीं चूमूंगा, चाटूंगा, लेकिन मैं बिल्ली को भेज दूंगा। And you, oh, you here as well, Poncha Babu. Let me inform you and everyone else that last night an Ang arrived from the planet Cranius and landed on the pond in your bamboo grove. We had a long chat. The Ang was most amiable. अब वो पोंचा घोष की तरफ घूमता और कहता है कि और सुनो, तुम्हारे जो बैम्बू ग्रोव है ना, जिसकी बात तुम कर रहे हो, वहां पे कल एंग आया था और उस वो बहुत एमिएबल था, फ्रेंडली था, उसने मेरे साथ काफी देर तक बात की है। ठीक है। Bonku Babu finished his speech and slapped Bhairav Chakravarti's back so hard that he choked. Then he made his exit, striding out with a bounce and a whistle, his eyes sparkling, his head held high. अब बोंकू बाबू की पूरी पर्सनालिटी बदल चुकी थी। अब उन्होंने ये सारी बातें कही, फिर वो जब वो जाने लगे ना, तो उन्होंने भैरव चक्रवर्ती के पीठ पे जोर से मारा, जैसे वो उनको मारता था वैसे ही। और फिर यू नो एक बाउंस के साथ उनकी चाल में अब एक जोश था। और सीटी बजाते, जैसे मस्त मौला नहीं होते सीटी बजाते, वैसे वो सीटी बजाते हुए, आंखों में चमक, हेड हेल्ड हाई, मतलब अब ऊंचा सर करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो वहां से चले गए। In the same instant, the cup fell from Ramkanai's hand, shattering to pieces and splattering hot tea on most of the others. तो इसके बाद क्या हुआ, रामकनाई इतना सब शॉक्ड हो गया था ये पूरा एटीट्यूड देख के बोंकू बाबू का, उसके हाथ से कप छूट गया, टूट गया, और चाय सारे लोगों पे फैल गई। अब इस लास्ट लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है? इस लास्ट लाइन का सिग्निफिकेंस ये है, कप टूटने का सिग्निफिकेंस है कि सबका घमंड टूट गया। जो अब तक सब लोग घमंड दिखाते थे ना, बोंकू बाबू का मजाक उड़ाते थे, इस कप टूटने का जो सिग्निफिकेंस वो ये है कि उन सबका घमंड टूट गया। और जो ये हॉट टी सबके ऊपर फैल गई, इसका मतलब ये है कि वो सब जल गए, वो सब भुन गए कि वाह ये कैसे हो गया, बोंकू बाबू को अचानक क्या हो गया। तो अब वो सबका जो अहंकार था, जो उनका ईगो था, वो सब जल के राख हो गया। ऑलराइट, सो नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रेलवे कैट, द पोम रेलवे कैट। All right, stay tuned.